हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शादाब और आज लेकर आया हूं आपके लिए बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट को केमिस्ट्री में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि आप लोगों का जो है बेसिक केमिस्ट्री कमज़ोर है। दोस्तों, साइंस में आप फिजिक्स की बात करो, बायो की बात करो या केमिस्ट्री की बात करो, इन तीनों सब्जेक्ट में सबसे इजी सब्जेक्ट, सबसे आसान सब्जेक्ट अगर कुछ है, वो अगर कोई है तो केमिस्ट्री है। फ्रेंड्स, पर वो तब आसान होता है जब आपका बेसिक मजबूत हो। अगर बेसिक मजबूत नहीं है तो फिर दिक्कत है। फ्रेंड्स, बेसिक केमिस्ट्री जानने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, महज से महज 1 घंटा ही टाइम लगता है और उसी 1 घंटा में पूरा केमिस्ट्री को बहुत आसानी से जाना जा सकता है। तो मैं आज बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो क्लास 9th और 10th के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस वीडियो को ध्यान से जानना। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि यौगिक का नाम कैसे बताएं या यौगिक का नाम रखने का ट्रिक। तो जैसा कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि हमारे पास में एक यौगिक है जिसका नाम है LiOH या MgOH होल 2। ओके, फिर ऐसा भी हो सकता है CaCO3। ये सब यौगिक है, ये सब का नाम हम लोगों को जानना है जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर जो है ये जो यौगिक है, इसमें जो तत्व है, ये जो तत्व है और ये जो तत्व है, तो इन तत्वों का अगर नाम को जानेंगे तो ही हम यौगिक का नाम जानेंगे। जैसा कि यहाँ Li है, तो Li का मतलब क्या होता है, यहाँ पर O है, O का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका क्या मतलब होता है। इसको जानने के लिए पहले हमको, यानी कि Li का मतलब लिथियम होता है, O मतलब ऑक्सीजन, H मतलब हाइड्रोजन। तो पहले हमको इसके बारे में जानना पड़ेगा और इसके बारे में जानने के लिए हमको 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा। तो पहले हम इस चीज को जानते हैं, फिर हम ये बताएंगे आपको और इतना आसान तरीका से बता देंगे कि आप एक बार मतलब आप पढ़ लोगे और कभी नहीं भूलोगे। ये तो मेरी गारंटी, ये मेरा आपसे वादा है। तो आते हैं दोस्तों, पहले हम तत्वों का नाम जानते हैं, उसका परमाणु संख्या भी जान लेंगे साथ साथ में और उसका संकेत भी जान लेंगे। तो आते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो तत्व है हमारा वो है हाइड्रोजन। दोस्तों, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हूँ, आपकी आसानी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हूँ। तो हाँ, ठीक है, इंग्लिश में इसलिए लिखा हूँ कि संकेत का नाम आपको आसान करेगा। देखो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लिखा है दोस्तों, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो 1 होता है और हाइड्रोजन का जो संकेत होता है तो वो होता है H। फिर ठीक उसी तरीका से फ्रेंड्स, यहाँ पर हीलियम लिखा हूँ, हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2 और हीलियम का संकेत होता है He। ठीक उसी तरीका से यहाँ पर लिथियम है, लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3 और संकेत होता है Li। दोस्तों, उसी तरीका से यहाँ पर बेरिलियम है और बेरिलियम का परमाणु संख्या होता है 4 और उसका जो संकेत होता है Be होता है, Be। ओके, फिर यहाँ पर बोरन है, बोरन का परमाणु संख्या होता है 5 और उसका संकेत होता है B। ठीक उसी तरीका से यहाँ पर कार्बन है और कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 और संकेत होता है C। ओके, फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और यहाँ पर संकेत हो जाएगा इसका N। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 और संकेत होता है O। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 और उसका संकेत होता है F। नियोन का परमाणु संख्या होता है 10 और उसका संकेत होता है Ne। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और जो संकेत लिखे हैं वो लिखे Na। आप अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन का H लिखे हैं, हीलियम का He लिखे, लेकिन सोडियम का Na लिखे, मतलब मिलता जुलता नहीं है। इसका मतलब ये है कि सोडियम जो है ना, सोडियम को जो खोजा गया था तो वो ग्रीक देश में खोजा गया था और ग्रीक जो भाषा है उसमें सोडियम को नेट्रेनियम कहा गया है, नेट्रेनियम कहा गया, इसीलिए उसका नाम Na रखा गया है। तो आप ध्यान देना, सोडियम का Na होता है संकेत और जो है परमाणु संख्या 11 होता है। फिर ठीक उसी तरीका से मैग्नीशियम लेंगे,
मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12 और संकेत होता है Mg। ठीक उसी तरीका से एल्यूमिनियम लेंगे और एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है और संकेत होता है Al होता है। फिर उसी तरीका से सिलिकॉन लेंगे, सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है 14 और सिंबल जो होता है वो Si होता है। फास्फोरस का 15 होता है परमाणु संख्या और संकेत होता है P। सल्फर का 16 होता है और संकेत होता है S। दोस्तों यहाँ पर एक बात और याद रखना कि सल्फर को ना कभी कभी हिंदी में गंधक भी बोला जाता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। सल्फर कहाँ चला गया भाई, सल्फर का 16 होता है और S होता है परमाणु, ये संकेत होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है और संकेत होता है Cl। आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है और संकेत होता है Ar। फिर पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। देखो पोटेशियम का देखो यहाँ पर और सोडियम का देखो, दोनों में पोटेशियम का P होना चाहिए, लेकिन P नहीं है यहाँ पर क्या है, K है। K क्यों है, क्योंकि पोटेशियम की जो खोज की गई थी तो ग्रीक देश में किया गया था, ठीक, और ग्रीक देश में पोटेशियम को केलियम कहा जाता है, इसीलिए केलियम यानी कि के से लिखा गया। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और यहाँ पर जो है ये के लिखा गया। फिर कैल्शियम पर आते हैं, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है और क्या कहता है कि संकेत होता है Ca होता है। दोस्तों और 4 से 5 का नाम मैं बताऊंगा, फिर आपके लिए हो जाएगा, ठीक, ओके। दोस्तों पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताऊंगा। हम लोगों ने अब तक कैल्शियम तक का पढ़ा है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। हाइड्रोजन 1H हमने अब तक कैल्शियम तक का पढ़ा है। अब कैल्शियम से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कैल्शियम से आगे सीधा सीधे हम लोहा में चले गए, आयरन में चले गए, ओके। देखो दोस्तों कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 था, लेकिन 20 के बाद कुछ जो तत्व है उसको मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि वो अभी हमारे लिए उतना जरूरी नहीं। तो हम यहाँ पर लोहा लिए हैं और लोहा का परमाणु संख्या होता है 26 और इसका जो संकेत होता है वो होता है Fe। संकेत होने का आप जैसे कि देखोगे तो यहाँ पर आयरन है तो यहाँ पर आई होना चाहिए संकेत, मगर फिर से मैं वही वाली बात रिपीट करूंगा कि ये जो है लोहा का असल में जो नाम है तो फेरस है, इसी वजह से इसका नाम Fe पड़ा है। फिर आते हैं कॉपर की तरफ। तो कॉपर का जो परमाणु संख्या होता है तो वो होता है 29। कॉपर का परमाणु संख्या होता है 29 और कॉपर का जो संकेत होता है दोस्तों तो वो होता है Cu। उसके बाद आते हैं जिंक के तरफ। जिंक का परमाणु संख्या होता है 30 और इसका जो संकेत होता है वो होता है Zn। फिर जिंक के बाद सीधे 47 नंबर पे जाते हैं, चांदी के पास में जाते हैं। चांदी का परमाणु संख्या होता है 47 और इसका जो संकेत होता है वो होता है Ag। अब देखो भाई यहाँ पर सिल्वर है तो संकेत S होना चाहिए या Si होना चाहिए या और कुछ होना चाहिए S से रिलेटेड, पर यहाँ पर Ag लिखा हुआ है। इसके पीछे वही वाला लॉजिक है कि चांदी की जो खोज की गई तो वो ग्रीक देश में की गई थी और ग्रीक जो भाषा है तो उसमें चांदी को ओरम बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसका नाम ओरम से ही ओरम बोल रहे थे, सॉरी अर्जेंटीनम बोला जाता है, इसी वजह से यहाँ पर Ag लिखा गया है, ठीक। अब उसके बाद आते हैं गोल्ड के पास, सीधे गोल्ड का अगर परमाणु संख्या देखेंगे तो वो होता है 79 होता है और इसका जो संकेत होता है Au होता है, यानी कि गोल्ड को ग्रीक भाषा में ओरम बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पर Au लिखा गया है। फिर इसके बाद मरकरी के पास जाते हैं तो मरकरी का भी क्या होता है, परमाणु संख्या 80 होता है और मरकरी को भी जो है ना M नहीं लिख करके यहाँ पर Hg लिखा जाता है। फिर लेड की तरफ जाएंगे तो लेड का जो परमाणु संख्या होता है वो 82 होता है और इसका क्या कहता है कि संकेत Pb होता है, यानी कि ये सब ग्रीक भाषा में पलम्बम से लिया गया, पलम्बस, ओके। तो यहाँ तक जो हमारा तत्व था ना, ये तत्व हम लोगों को जानना ही जरूरी है। अगर ये तत्व नहीं जानेंगे ना तो बहुत कुछ हम लोग नहीं सीखेंगे। अब आते हैं हम लोग अपना थंबनेल पर आते हैं, जो परमाणु संख्या को याद रखने का सबसे आसान ट्रिक, यौगिक को याद रखने का सबसे आसान जो ट्रिक है तो उस पर आते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं और मतलब 10-15 मिनट में कहानी खत्म कर देंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यौगिक लेते हैं और यौगिक में क्लोराइड यौगिक के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो कुछ यौगिक के नाम, महत्वपूर्ण यौगिक के नाम पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग का, इसको ना हम लोग मिटाएंगे नहीं, इसको हम लोग एरेज नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी हम लोग को जरूरत पड़ेगी सबसे ज्यादा, इसीलिए ना हम इसको लिखाए हैं, जरूरत हमको इसकी बहुत पड़ने वाली है। पहला जो हम लोग के पास है वो क्या है कि हम लोग लेंगे क्लोराइड, हम लोग लेंगे सबसे पहले जो लेंगे तो वो लेंगे क्लोराइड को लेंगे, मतलब देखो यहाँ पर अभी क्लोराइड। ओके, क्लोराइड मतलब क्या होता है कि कोई भी एक यौगिक लेंगे और जिस यौगिक के लास्ट में आखिरी में क्लोरीन लिखा हुआ रहेगा उसको क्लोराइड यौगिक बोलेंगे, ठीक है, यानी कि Cl लिखा हुआ रहेगा। क्लोरीन का मैंने अभी अभी पढ़ाया था आपको, परमाणु संख्या 17 होता है और संकेत Cl होता है। तो ठीक, तो अब इसी तरीका से हम क्या करेंगे कि एक कंपाउंड लेंगे, यौगिक लेंगे। इस यौगिक को तो आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पर क्या लिखा है HCl। देखो दोस्तों, H का मतलब हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन। ओके, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, हाइड्रोजन देखोगे ना तो बस आराम से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, हाइड्रोजन। और यहाँ पर जो क्लोरीन लगा हुआ है ये लास्ट में लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्लोरीन नहीं लिख करके इसके लिए क्लोराइड यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर क्लोराइड यूज करेंगे। अब क्यों करेंगे, इसका भी एक वजह है कि क्लोरीन ना यूज करके क्लोराइड क्यों करेंगे, पर आपके लिए उतना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ इसको पहले जान जाओ, फिर मैं बाद में बता दूंगा आपको। क्लोराइड, ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन था इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हम लोग अपनी भाषा में, यानी कि बाजार में अगर इसको खरीदने जाइएगा मार्केट में, तो इसको ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड का मतलब अम्ल होता है, ठीक। तो ये भी बात याद रखना कि मार्केट में क्या कहा जाता है, ये तो बहुत यूज होगा आप लोगों का। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं NaCl के पास में। बताओ कौन ऐसा आदमी है जो NaCl नहीं खाया होगा, कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा दुनिया में जो NaCl नहीं खाया होगा। यानी कि हम लोग नमक तो खाते ही है ना, नमक को ही NaCl कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था Na, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पहले Na लगा हुआ है, तो Na किसका संकेत बताया था मैंने, सोडियम का। तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम, क्या लिखेंगे, सोडियम। और फिर मैंने क्या बताया था कि लास्ट में अगर क्लोरीन रहेगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, क्लोराइड यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, सिंपल सी बात है, सोडियम क्लोराइड। देखो अब आपका जो है ना ब्रेन में ना धीरे धीरे बात समझ में आती होगी, और आज एकदम, आज अगर पढ़ लोगे यौगिक का नाम कभी नहीं भूलोगे, ये तो मेरा गारंटी है। बस ध्यान दो, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं, तो इस बात को भी जान जाओ, साधारण नमक। वैसे लिखाने की जरूरत है नहीं, आप लोग डेली खाते ही हो, तो साधारण नमक। ओके, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, CaCl2। अब बताओ दोस्तों, CaCl2, Ca का अभी अभी हमने बताया था आपको कैल्शियम होता है, और Cl2 है, तो यहाँ पर मैंने क्लोरीन एक होता था, लेकिन यहाँ 2 है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे सर, तो 2 के लिए आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या देखना कि है क्या क्या, है क्या क्या, नंबर नहीं देखना है कि 1 लिखा हुआ है कि 2 लिखा हुआ है कि 3 है कि 30 है कि 3000 है, उस पर नहीं जाना आपको। आपको सिर्फ तत्व का जो है ना संकेत को ध्यान देना है। ये जो Ca है ये कैल्शियम तत्व का संकेत है, यहाँ पर लिखेंगे हम कैल्शियम, क्या लिखेंगे, कैल्शियम। और कैल्शियम के साथ क्या लगा हुआ है भाई, क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड। ओके ओके सर, अब तो समझ में आ रहा है। तो बताओ यार, बहुत आसान चीज है कि नहीं है। अब फिर देखो ये BaCl2, बताओ, अब तो आपका दिमाग में आ ही गया होगा कि Cl2 के लिए तो हम लिखेंगे क्लोराइड, लेकिन Ba के लिए क्या लिखेंगे, तो Ba के लिए जो होता है ना बेरियम होता है, मैं नहीं बताया हूं पर बता रहा हूं कि बेरियम क्या होगा, बेरियम। देखो हिंदी का स्पेलिंग अगर गड़बड़ हो तो माफ कर देना, ठीक है, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाता नहीं हूं उतना। बेरियम, और Cl के लिए क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। ओके, फिर ठीक उसी तरीका से यहां पर लिखेंगे हम लोग MgCl2। बताओ
अब ये तो आप लोगों को करना पड़ेगा। अभी अभी मैंने बताया था ना, Mg का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम, और Cl2 का मतलब क्या होता है, क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लोग, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, सीएम, और यहाँ पर क्लोराइड, इसी को लिख रहे हैं, ठीक। उसी तरीका से आपको मिलेगा KCl। देखो यहाँ पर KCl लिखे ना, के का मतलब अभी अभी बताए थे पोटेशियम, के का मतलब क्या बताए थे, पोटेशियम, सीएम, और Cl का मतलब क्या बताए थे, क्लोराइड। यहां पर फिर से दोबारा लिख रहा हूं, क्लोराइड। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, इसको आप नंबर दे करके, इसको पहले 1 नंबर दे दो, इसमें स्टार डाल डाल के लिखो, बढ़िया से खूबसूरत सा नोट बनाओ। जितना खूबसूरत नोट बनाओगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा, मतलब हाइड्रोजन। हाँ, तो इसी तरह से आप बनाओ। एक बार आप लोग पॉज करके इसको लिखो, मैं इसको एरेज करता हूँ फिर। ठीक है, पॉज कर लिया मैंने। ओके, तो आपको मैंने क्या बताया दोस्तों, कि लास्ट में अगर Cl लिखा हुआ रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्लोराइड यूज करेंगे, और शुरू में जो तत्व का संकेत रहेगा उस तत्व का संकेत को पूरा पूरा लिख देंगे। जैसे कि NaCl, Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब क्लोराइड लिख देंगे, ठीक। MgCl2, Mg का मतलब मैग्नीशियम और Cl2 का मतलब क्लोराइड। 2 3 नहीं देखना है आपको, आपको सिर्फ तत्व का संकेत को देखना है, गिनना नहीं कि कितना है। ओके, ठीक उसी तरीका से अब आपको बताना है कि यहाँ पर Zn लिखे और यहाँ पर Cl2 लिखे। देखो यहाँ पर अभी हम पढ़ा था ना Zn, देखो यहाँ पर Zn यानी जिंक है, तो Zn का मतलब क्या हो गया, जिंक। क्या हो गया, जिंक। और लास्ट में क्लोरीन का क्या मतलब बताएं, बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर, आप तो बता दिए हो सर, क्लोराइड होता है सर, क्लोराइड होता है सर, क्लोराइड। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीका से आपको करना है। लेकिन अब देखो, ये जो है ना VBI लगाओ इसमें, और एक मैं बता रहा हूं आपको, और ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, ये CaOCl2। देखो CaOCl2, पहले तो इसका केमिकल नाम जानेंगे हम लोग। देखो Ca का मतलब होता है कैल्शियम, तो लिख देते हैं भाई कैल्शियम, कैल्शियम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर O है तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सी, क्या लिखेंगे, ऑक्सी। देखो ऑक्सी, ऑक्सी क्यों लिखे, क्योंकि O से ना ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन का ही इसमें लिखे ऑक्सी। और Cl लिखा हुआ है तो उसके लिए लिखेंगे क्या, बोलो तो क्लोराइड। देखो हो सकता है कि उधर ना आए, तो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक, क्लोराइड। तो CaOCl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब देखो दोस्तों, ये जो चीज है, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपका अम्ल क्षार लवण चैप्टर में मिलेगा, अम्ल भस्म लवण चैप्टर में मिलेगा। और इसका एक मार्केट में अलग से नाम है, तो इसका जो मार्केट में नाम है, मार्केट में जो खरीदने जाएंगे इसको, तो इसको बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। क्या बोला जाता है, विरंजक, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण ना। विरंजक हम गलत लिख रहे थे दोस्तों, इसके लिए सॉरी, पर मैंने सुधार दिया इसको, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। देखो इंग्लिश गड़बड़ नहीं हो सकता है, ये बात भूलना मत कि CaOCl2, Ca का मतलब कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सी और Cl का मतलब क्लोराइड। इसी को हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं या इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो हम लोग आज जो क्लोराइड का यौगिक है वो सारा पढ़ के खत्म कर दी। अब इसी तरीका से इसमें से कुछ ना कुछ बदलेगा और आप फिर बता दोगे, जैसे कि LiCl देगा तो आप लिख दोगे, Li का मतलब लिथियम होता है, Cl का मतलब क्लोराइड होता है, लिथियम क्लोराइड हो गया। फिर AlCl3 देगा, ऐसा भी दे सकता है आपको। मैं देखो, मैं आपको सारा कंपाउंड्स का नाम नहीं पढ़ा सकता, पर मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट तगड़ा दे दूंगा ना कि फिर आप फिर वाह वाह करते रहोगे। तो Al का मतलब एल्यूमिनियम होता है, Cl3 का मतलब क्लोराइड होता है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ट्राई क्लोराइड हो जाएगा, ठीक। इसी तरीका से आपको करना होता है, ठीक। तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ।
हाँ, मुझे लगता है कि आप लिख लिए हैं, और अगर नहीं लिखे हैं तो पॉज करके लिख लिया कीजिए हमेशा। अब हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 2 पे। क्लोराइड का नाम आज हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आएंगे टॉपिक नंबर 2 पे। तो ध्यान दो मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, और ध्यान देने के साथ साथ एक काम और करो कि ये अगर आपको समझ में आ रहा है ईमानदारी से बोलो, और अगर समझ में आ रहा है तो ईमानदारी से बोलो कमेंट बॉक्स में। और साथ साथ दोस्तों, रात का भी बज रहा है 2:30, ठीक है? तो बताओ, आपके लिए मैं 2:30 बजे ईमानदारी के साथ बोलता हूँ, खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ ना, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा बहुत तो लाइक करना ही पड़ेगा। और साथ साथ में अगर आप ऐसा ही और चाह रहे हो कि नहीं ऐसा ही वीडियो बनाता रहूं मैं, तो आप उसके लिए ना शेयर करो, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ। आप लाइक करते हो तो मुझे लगता है कि नहीं भाई, मैं 2:30 बजे रात खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, और उसके लिए स्टूडेंट मुझे पसंद करता है। और जब आप कमेंट करते हो तो मुझे ये लगता है कि नहीं, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। और जब शेयर करते हो तो वो मेरा मुनाफा है, वो मेरा वजीफा है, मतलब वो मेरी मेहनत का फल है, ठीक? तो आप उसको भी ध्यान दो। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाइड्रो ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर आप दो दो, और यहां पर लिखो हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, और यहां से लिख रहा हूं, बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं, ठीक है? हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि पहचान है OH। जैसे क्लोराइड का Cl होता था, तो इसका होगा OH। तो देखो दोस्तों, कहानी सेम ही है। NaOH, नाम तो सुना ही होगा, देखा ही होगा। क्या नाम होगा इसका बताओ? यहां पर पहले क्या है, Na, और Na के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्या बताया हूं? Na का मतलब होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। और OH का मतलब, अरे OH का मतलब क्या होता है? OH का मतलब ये होता है दोस्तों, हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रो ऑक्साइड। ओके सर, क्या बात है सर, आप तो शानदार शानदार शानदार, आप लोग बहुत शानदार तरीके से समझते हो ना। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब फिर ध्यान दो मेरे दोस्तों, यहां पर लिखें KOH। KOH, के का मतलब अभी बताया था हम ना, के का मतलब पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? पोटेशियम। और OH का मतलब क्या होता है सर जी? क्या होता है? OH का मतलब तो इधर लिखा हुआ है सर जी, मतलब हाइड्रोक्साइड। ओहो ओहो ओहो, हाइड्रोक्साइड, ये ना ऑक्साइड होगा ना, ऑक्साइड। ओके, देखो आपके लिए हिंदी में लिख रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब फिर ध्यान दो दोस्तों, ये है CaOH होल 2। ये क्या मुसीबत है? होल 2, क्या बला है ये, क्या परेशानी है? तो कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं, कोई बला नहीं है। मैं आपको क्या बताया हूं, जब भी आप यौगिक का नाम जानना चाहो तो आप सिर्फ संकेत पर ध्यान दो, नंबर पर ध्यान मत दो। यहाँ 2 लिखा है, या 2000 लिखा हुआ है, या 2 lakhs लिखा हुआ है, या 2 करोड़ से लिखा हुआ है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। यहाँ Ca लिखिए। Ca का मतलब क्या होता है? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। तो लिखो कैल्शियम, कैल्शियम। अच्छा, OH का क्या मतलब होता है? OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर लिखेंगे हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्साइड। ओके, देखो कितना आसान है, बताओ। मैंने बता दिया OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, और इसका मतलब पहले मैंने आपको बता दिया, और वो आप याद कर लेना। मतलब कुछ नहीं है ज्यादा। आप अगर 1 घंटा बेसिक केमिस्ट्री बढ़िया से पढ़ लिया ना, तो फिर केमिस्ट्री का आप धुआं धुआं करोगे, कोई दिक्कत नहीं, धुआं धुआं होगा। और मेरे पास पढ़ने के बाद तो फिर यार केमिस्ट्री का आप लोग बस धुआं धुआं करोगे यार। चलो, अब आते हैं और आगे आते हैं, FeOH होल 2। बताओ, अभी मैंने Fe पढ़ाया था, देखो यहाँ पर होगा Fe का मतलब क्या होता है? आयरन होता है, या इसको फेरस भी कहा जाता है। तो आयरन हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, या फिर फेरस हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, जो बोलना है बोलो। आप क्या बोलना चाहोगे? आयरन हाइड्रोक्साइड, अरे इंग्लिश का है लिख रहे हो भाई। आयरन, आयरन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो, देखो ये ना ऑक्साइड ना बार बार मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है? क्योंकि टाइम जा रहा है,
तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आपको कमेंट करना, ठीक। आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। उसी तरीका से अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, MgOH Hol2। Mg का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, कहीं ना कहीं तो पढ़े ही होंगे, मैग्नीशियम, ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। और OH का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। फिर उसी तरीका से मतलब ये सब का नाम आपका हो गया। तो हमने एक नंबर क्लोराइड के बारे में पढ़ा, दूसरा नंबर में हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा। दोस्तों देखो इसी तरह का होगा सारा चीज। इसमें से कुछ क्या करेगा कि ये सब पहला वाला चीज को हटा देगा, ठीक है, और बाकी OH तो रहेगा। जैसे कि LiOH भी लिखता है, तो Li का मतलब लिथियम होता है, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। फिर उसी तरीका से आपको क्या दे सकता है, Al, ठीक है, OH3 दे सकता है, ऐसा कर सकता है। तो Al का मतलब आपको हम एल्यूमिनियम बताया हूं, और आगे का मतलब नहीं बताऊंगा। आगे का मतलब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। Al का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम बताया हूं, और OH का मतलब आप जानते हो, इसलिए हम नहीं बताएंगे, ठीक। तो इसी तरीके से किया जाता है। चलो, तो ये हमारा नंबर 2 हो गया था। आप इसको उतार लो, ठीक है, कॉपी में बढ़िया से नोट करो, ठीक। अब हम तीसरा नंबर पे जाएंगे। अब जो है तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सल्फेट के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सल्फेट पहले तो हम जानेंगे सल्फेट होता क्या है। तो SO4 -2 लिखा जाएगा, पर हम लिखेंगे, ठीक है। SO4 को कहा जाता है सल्फेट, मतलब तीसरा नंबर है ये आपका, तीसरा नंबर है, ठीक है, सल्फेट है। चलो दोस्तों, सल्फेट है तो हम लेते हैं इसको। इस सल्फेट को हम क्या करते हैं कि एक बार चेक करते हैं, फिर पता चल जाए हमको। तो हम लेते हैं ZnSO4। ये बहुत फेमस है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले लिया हूं। देखो SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फेट। Zn का मतलब क्या होता है, जिंक होता है। तो अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली, अब सिर्फ मैं बताऊंगा और कुछ नहीं करने वाला, पर एक दो लिख देता हूं। चलो, जिंक सल्फेट, बस यूं ही मैं टाइम पास कर रहा हूं, ये बात समझ जाओ, ठीक है, वॉच टाइम के लिए सिर्फ। ये हो गया जिंक सल्फेट। उसके बाद देखो CuSO4। देखो Cu का क्या होता है मतलब बताओ, Cu यहां लिखा हूं मैं, देखो Cu है ना, यही वजह से मैंने आपको पहले तत्व पढ़ाया है, ठीक। तो Cu का मतलब होता है कॉपर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, ओके। फिर CuSO4 के बाद में आपको ना और भी कुछ पढ़ना होगा। CuSO4 के बाद में ये वाला लिखो, ये वाला H2SO4। ये क्या है भाई, तो इसका देखो H2, H का मतलब हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। और SO4 का मतलब सल्फेट होता है, तो यहाँ पर सल्फेट लिख देंगे हम। तो H2SO4 यानी कि सल्फर। अब देखो दोस्तों, ये जो H2SO4 है ना, इसको अगर हम मार्केट में खरीदने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं मार्केट, मतलब मार्केट में अगर खरीदने जाएंगे तो मार्केट में इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। आप जाओगे मार्केट में अगर खरीदने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से, तो वो आपको मिल जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है बेसिकली ये बैटरी में पाया जाता है, जो घर में बैटरी लगाते हैं ना, तो उसमें पाया जाता है, बैटरी का पानी में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये बहुत बहुत ही मतलब खतरनाक एसिड होता है, कपड़ा जला देता है दोस्तों, कपड़ा जला देता है, इतना खतरनाक एसिड है वो। मतलब इसको समझ लो कि ये सारे अम्लों का राजा है, सारे एसिड का मतलब के राजा है, ऐसा समझो। फिर देखो इसके बाद में आते हैं कुछ इंपोर्टेंट की तरफ आते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, ZnSO4 पढ़ा, CuSO4 पढ़ा। अब यहाँ पर हाँ और भी पढ़ सकते थे MgSO4, पर उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। अब यहाँ पर और एक जो लिखते हैं, इस पर आप ध्यान देना, और ये भी है, ट्रिपल स्टार लगाना इस पे। ये आपका क्लास 10th का जो है ना, अम्ल क्षार लवण चैप्टर में है, तो आप इसको भूलना मत। यहाँ लिखे हम Cu लिखे, ठीक है, ध्यान दो, CuSO4 × 5H2O, ठीक है।
इसका नाम जानो, इधर नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पर Cu का मतलब क्या होता है, तो कॉपर होता है। SO4 का मतलब क्या होता है, तो वो होता है सल्फेट। पर यहाँ 5H2O, H2O का मतलब आप तो जानते ही होंगे, जल होता है, ठीक है। तो इसका जो नाम लिखेंगे, तो इसका नाम में हम दो चीज लिख सकते हैं। हिंदी में अगर लिखेंगे तो जल योजित लिखेंगे, और अगर इंग्लिश में लिखते तो हाइड्राइट लिखते। मतलब जल योजित वर्ड के लिए हाइड्राइट वर्ड को इंग्लिश में बोला जाता है, इसलिए हम लोग हिंदी में पढ़ा रहे हैं। तो आप जानो कि जल योजित क्या लिखेंगे, जल योजित, ठीक है, जल योजित। अब जो है फिर आगे से लिख देंगे कॉपर, क्या लिखेंगे, कॉपर। और फिर यहां पर क्या, सल्फेट, सल्फेट। याद रहेगा, ये H2O के लिए क्या लिखे, जल योजित लिखे, और Cu के लिए कॉपर लिखे, SO4 के लिए क्या लिखे, तो हम सल्फेट लिखे। अब देखो दोस्तों, इस पर मैंने ट्रिपल स्टार क्यों लगाने के लिए कहा, क्योंकि ये जो है आपका सिलेबस में बहुत खतरनाक नाम से जाना जाता है, और इसको अगर मार्केट में खरीदने जाओगे ना, तो वो क्या नाम है मार्केट का, मार्केट का जो नाम है, बाजारू जो नाम है, तो उसका नाम है नीला कशिश। देखो यहां पर क्या है, नीला कशिश, नीला कशिश, ठीक है, नीला कशिश। या इसको तूतिया भी बोलते हैं, या और भी एक नाम है तूतिया। याद रहेगा आपको कि CuSO4 इंटू, ये जो पॉइंट है इसको इंटू बोला जाता है, CuSO4 इंटू 5H2O। इसको जलयोजित, कॉपर सल्फेट, या नीला कशिश, या तूतिया बोला जाता है। और इंग्लिश में ब्लू, ब्लू मतलब होता है नीला, ठीक है, वेट्रियल बोला जाता है, VI, वेट्रियल, क्या, ठीक है, तो ब्लू वेट्रियल बोला जाता है। तो अब ये सब चीज को याद रखना। Zn का मतलब जिंक हो गया, सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट को ही सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। CuSO4 इंटू 5H2O को क्या कहा जाता है, जलयोजित, कॉपर सल्फेट कहा जाता है। मार्केट में नीला कशिश या तूतिया या ब्लू वेट्रियल कहा जाता है। चलो दोस्तों, तो मैं इसको मिटाता हूं, और इससे रिलेटेड और एक दो हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जानना जरूरी है, ठीक है। आप भूलना मत इसको, इसको मत भूलना। चलो दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं आगे। क्या आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखो CaSO4 इंटू, इस पॉइंट का मतलब इंटू, और यहाँ पर H2O, इसको भी एकदम लिख लो, इसमें भी 5 स्टार लगाओ। कितना स्टार लगाओगे, 5 स्टार। ये भी बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आप देखोगे बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। CaSO4 इंटू 5H2O। मैंने क्या बताया था, जहां पर भी H2O रहेगा लगा हुआ, तो उसके लिए आप जल योजित यूज करना। क्या लिखना, जल योजित, ठीक है। और Ca का मतलब क्या होता है, कैल्शियम, तो यहां पर लिखोगे आप कैल्शियम, ओके। और SO4 के लिए क्या लिखोगे, सल्फेट। देखो आसान है कि नहीं है, बताओ। बिल्कुल आसान है, अगर आप ठीक से अगर पढ़ाई करते हो और ठीक ठीक जगह में करते हो, दोनों बातें, एक तो ठीक से करते हो और ठीक जगह में करते हो, तो फिर पढ़ाई बहुत आसान चीज है। मध्यम मध्यम धीरे 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 करने का होता है। चलो ठीक है, ये 5 स्टार हुई। पर इसका भी ना मार्केट में, ना इसका भी मार्केट में एक दूसरा नाम है मार्केट में, तो मार्केट वाला नाम ही असल में पूछा जाता है। ये जो नाम बताए तो ये रासायनिक नाम है, अब ये जो बता रहे हैं ना, तो ये हम बता रहे हैं आपको क्या, मार्केटिंग नाम। तो मार्केट में, बाजार में इसको जिप्सम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिप्सम, जिप्सम। देखो बढ़िया से देखो, ध्यान, जिप्सम याद रखना। आपको ये नहीं पूछेगा जल योजित कैल्शियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, आपको ये पूछने वाला है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, याद रखना। अब देखो, जिप्सम से ही, जिप्सम को ही जब गर्म उरम कर लेते हैं तो एक नया कंपाउंड, नया यौगिक बनता है, और उस पर भी आप 7 स्टार डालो। ये तो बहुत फेवरेट है बिहार बोर्ड वाले का, खास करके यूपी बोर्ड वाले का तो पता नहीं, पर बिहार बोर्ड वाले का ये बहुत फेवरेट है। और वो क्या है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर
SO4 इंटू हाफ, आधा, इसको क्या बोलो, 1/2 को आधा बोलते हैं, आधा H2O, ठीक है। तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मैंने बोला था आपको इससे पहले कि जलयोजित को इंग्लिश में ना हाइड्रेट बोला जाता है, और हेमी इसलिए लिखे कि आधा पानी है, देखो यहाँ पर आधा है ना, इसीलिए यहाँ पर हेमी। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे कैल्शियम, क्या लिखेंगे, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट और हेमी, हेमी हाइड्रेट, हाइड्रेट, हाइड्रेट। अब आप लोग का मन में सवाल आता होगा कि सर पहले तो आप जलयोजित को शुरू में लिखते थे हाइड्रोजन के लिए, पर इस केस में क्यों नहीं लिखे। तो अब इस केस में आप एक्सेप्शन समझ सकते हो, वैसे है नहीं, आधा है इसलिए ये पढ़ने में थोड़ा आसान होता है, इसलिए भी लिखा गया। मतलब हेमीहाइड्रेट को पहले लिख सकते थे लेकिन लास्ट में लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम बना करके रखा है इसका, तो इसलिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट, हाइड्रेट, ठीक है, ये हो गया। तो आपको ये वाला और ये वाला दोनों याद रखना। अब देखो इसका जो मार्केट में नाम है ना, वो धांसू नाम है मार्केट में। देखो इसका मार्केट में क्या नाम है जानते हो, इसका मार्केट में नाम है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने देखा होगा जो मूर्ति बनाई जाती है, तो मूर्ति जो बनाई जाती है ना, तो वो इसी से बनाई जाती है। या आप घर में जो जो वाल का जो पुट्टी करते हैं ना, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ पेरिस, ठीक है, ऑफ पेरिस, याद रखना है दोस्तों। इसी को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, POP। घर का जो POP करते हैं व्हाइट वाला, ठीक है, तो वो दीवार में, तो यही होता है POP। POP का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इतनी वाली बात होगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम लोग क्या करते हैं, तो मूर्ति बनाते हैं। कभी कभी आदमी का जो हड्डी उड्डी टूट जाती है, तो उसका भी क्या करते हैं कि मतलब पोताई कर देते हैं ज्वाइन कराने के लिए हड्डी पे, तो वो सब चीज़ भी होते रहता है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, आप क्या करो कि बढ़िया से एकदम पोज करके वीडियो बनाओ, ये क्या कर रहे हैं कि नोट बनाओ, वीडियो नहीं। चलो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे ना, तो अब हम टॉपिक चेंज कर देंगे, आप लोग देख लेना। अब जो है ना कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे, चौथा नंबर होगा सर, ये चौथा नंबर है, हैशटैग पॉइंट चौथा, हैशटैग 4। और यहाँ पर पढ़ेंगे कार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे, कार्बोनेट। देखो दोस्तों, जैसा कि सल्फेट का SO4 होता था, उसी तरह से कार्बोनेट का होता है CO3। ये पूरा हुआ है, ठीक है, CO3 कैपिटल वाला। अब देखो दोस्तों, CO3 ही देखते हैं। इसका जो फेमस नाम है ना, CaCO3, इसके बारे में तो आप पढ़े ही होंगे। देखो CaCO3 क्या होगा, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, और CO3 का तो मैं बता ही दिया हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। देखो ये चीज अगर जो नहीं जानता ना, तो उसके लिए बड़े सरदर्दी होता है, तो इसको बढ़िया से सीखना जरूरी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, पर इसको जो है ना बाजार में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे लोग खड़िया बोलता है, तो खड़िया मतलब घरेलू भाषा में इसको चूना पत्थर बोलता है, चूना पत्थर। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवानों, तो वही वाली बात है, पत्थर, ठीक है, पत्थर। पत्थर का स्पेलिंग गलत हो तो माफ कर देना भाई। खरिया हो गया, चूना पत्थर हो गया, और इसको ना टाइल्स वगैरह जो बनता है ना, ये इसी का बनता है, ठीक है। संगमरमर, ये वाला भी बात मत भूलना, संगमरमर, मरमर। संग का मतलब ये होता है पत्थर, मरमर मतलब होता है सफेद, ठीक है, ये संगमरमर है। CaCO3 का मतलब क्या हो, Ca से कैल्शियम, CO3 का मतलब कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही घरेलू बाजार में बोला जाता है, खड़िया बोला जाता है, चूना पत्थर बोला जाता है, संगमरमर बोला जाता है, तो ये सब नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। ये हो गई बात। अब इसके बाद में हम लोग आएंगे MgCO3 की तरफ, ठीक है। देखो यहाँ पर, यहाँ Mg है और CO3 है।
Mg से क्या आता है दिमाग में आपको? Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सीएम। अच्छा, अब इसके बारे में बताओ आप, CO3 का मतलब कार्बोनेट, कार्बोनेट। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कंपो यौगिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं यार, ये सब बस हलवा है, मारते जाओ। अब आपको बहुत कुछ आ गया होगा। फिर देखो ZnCO3 क्या हो जाएगा? जिंक। अब मैं लिखूंगा नहीं पूरा बात। और CO3 का मतलब कार्बोनेट। फिर बताओ आप, Na2। अब देखो यहाँ पर 2 आ गया, देखो पहले आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था ना। तो देखो यहाँ पर Na2, 2 देख के घबराना है क्या? बिल्कुल नहीं, 2 है तो है, रहने दो उसको, उससे कोई मतलब नहीं हमको। Na से क्या मतलब होता है? सोडियम, सोडियम होता है सर, सोडियम। डी। कार्बोनेट का क्या मतलब होता है? CO3 का क्या मतलब होता है? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट को मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ सीधे एजिन डाल देता हूँ, मतलब सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो फिर इसी तरीका से आप देखते जाओ K2, फिर 2 आ गया, 2 देख के नहीं घबराना है आपको, ठीक है। K का मतलब क्या होता है? पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। और CO3 का मतलब क्या होता है? कार्बोनेट होता है, तो पोटेशियम कार्बोनेट हो गया। अब देखो, अब ना एक दो जो है ना, एक दो ना अजीब अजीब तरह का प्राणी आपको अभी दिखेगा, तो पहले आप इसको नोट कर लो। CaCO3, MgCO3, ZnCO3, Na2CO3, K2CO3। Ca का मतलब कैल्शियम, CO3 का मतलब कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। चलो अब मैं इसको ना एरेज कर देता हूँ, दो चार है, थोड़ा अजीब अजीब तरह का आपको दिखेगा, मैं आपको नहीं दिखने दूंगा, पर ये दोनों ना इंपॉर्टेंट भी है, खास बात की है इसमें। चलो खास बात ये भी है ना, चलो इस खास बात को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखे NaH, पेन चलो यार, और CO3। देखो दोस्तों, Na का मतलब होता है सोडियम, ठीक है, ये तो पता ही था आपको, सोडियम। अब यहाँ H है ना, तो H को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ओके, और CO3 का क्या मतलब बताया थे अभी? कार्बोनेट, तो कार्बोनेट। कोई भारी नहीं, देख करके नहीं घबराना, कार्बोनेट। चलो, Na का मतलब सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन, और CO3 का मतलब जो होता है, इसका मतलब कार्बोनेट होता है, वो लिख दिए। या इसका दूसरा भी नाम बोला जाता है, क्या बोला जाता है? Na से सोडियम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ जो हाइड्रोजन लिखे हो ना, तो हाइड्रोजन की जगह आप बाई भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बाई। और हाइड्रोजन के लिए क्या लिखे? बाई। तो कार्बोनेट, अब CO3 के लिए कार्बोनेट लिख देंगे, कार्बोनेट। ओके, तो आपने NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसका जो मार्केट में नाम होता है ना, वो जानना बहुत जरूरी है। और मार्केट में जो नाम होता है ना, ये बहुत फेमस नाम होता है। ये जो नाम है, ये नाम क्या है? तो देखो यहाँ पर मार्केट में इसको आप खरीद सकते हैं दोस्तों, और खरीद करके बढ़िया बढ़िया पकवान बना सकते हैं। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने से मतलब ये है कि आप पाव रोटी बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, और फिर इसके साथ साथ रसगुल्ला बना सकते हैं, और भी गांव देहात में गुलगुल्ला वगैरह बनाया जाता है, तो वो सब चीज़ भी बना सकते हैं। यानी कि इसको खाने का सोडा बोला जाता है दोस्तों। NaHCO3 का मतलब खाने का सोडा, मतलब इसको खाया जाता है, खाने का सोडा। मैं लिख देता हूँ, खाने का सोडा। देखो आप लोग जो है ना, मतलब मैं जो वेराइटीज का नाम बोला हूँ, केक बोला हूँ, पावरोटी बोला हूँ, रसगुल्ला बोला हूँ, ठीक है, मिठाई वगैरह, मन में पानी मत लाना, ठीक। हाँ, अंदर अंदर मत बोलना कि सर मेरे को भेज दो। हाँ, खाने का सोडा, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये खाने का सोडा हो गया, इसको ना बेकिंग सोडा भी बोलते हो। खाने का मतलब वही होगा ना, बेकिंग सोडा। इंग्लिश में बोल सकते हो, लिख सकते हो आप चाहो तो। क्या अगर नहीं जरूरी है तो कोई बात नहीं, क्या जरूरी है लिखने का, कोई बात नहीं। फुल सोडा भी बोला जाता है इसको, फुलाने का सोडा। तो ये खाने का सोडा हो गया। अब और एक होगा ना, और एक होगा, तो और एक क्या होगा? Na, हाँ, और एक होगा Na2CO3। मेरे पास में डाटा है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करके मैं डाटा को तैयार किया हूँ बहुत मेहनत से।
ताकि कुछ छूटे नहीं आप लोगों की परेशानी के लिए, परेशानी ना हो, मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। Na2CO3। तब तक आप इसको लिखो, नोट करो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक। कि देखो मैंने पहले ही बोला था कि जहां पर H2O रहेगा उसके लिए हम लोग जल योजित यूज करेंगे, तो यहां पर लिख रहे हैं जल योजित, कोई दिक्कत नहीं सर। और यहां पर क्या लिखेंगे, Na के लिए सोडियम लिखेंगे, सोडियम, और CO3 के लिए कार्बोनेट। देखो आप स्पीड को ना डबल करके देख सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, तो आप स्पीड को डबल कर सकते हो, ठीक है। हाँ, कार्बोनेट, कार्बोनेट, ओके, जल योजित सोडियम कार्बोनेट। ठीक इसका भी मार्केटिंग नाम है, तो उसको भी जानना जरूरी है। देखो इस पे भी आप लगाओ 5 स्टार और इस पे भी लगाओ आप 5 स्टार, ये दोनों नाम में 5 स्टार रखा। ये अम्ल भस्म और लवण चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 10 में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको ध्यान से पढ़ा रहा हूँ आपको। इसका जो नाम होता है भाई, धोने का सोडा होता है, धोने का, कपड़ा धोने का, धोने का सोडा, धोने का सोडा। आपने शायद थंबनेल में ऐसा देखा होगा ना, जो वीडियो देख रहे हो तो थंबनेल में ऐसा होगा, ये बड़ी बात होगा, कपड़ा धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा, WASHING वॉशिंग सोडा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये चौथा नंबर कंप्लीट हो गया, और 1-2 मिनट के बाद, 3-4 मिनट के बाद में मैं और खत्म कर दूंगा इसको, आप नोट कर लो, ठीक। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग ऑक्साइड्स की तरफ। किस तरफ आते हैं, ऑक्साइड की तरफ। तो ये #.5 लिखो, लिखो यहाँ पर ऑक्साइड, ऑक्साइड, ओके, ये क्या है, ऑक्साइड है। तो ध्यान दो ऑक्साइड की तरफ, ऑक्साइड बोला ना तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, O रहेगा, ठीक। इसको जीरो नहीं समझना है, O समझना है। तो लेते हैं सबसे पहले, सबसे फेमस वाला लेते हैं, जिसको सब कोई जानता है, CO2। ये आसान है ना, इसलिए लास्ट में ले रहे थे। CO2 मतलब, Ca का मतलब कार्बन हो गया, कार्बन, कार्बन ऐसे होता है भाई, कार्बन, ठीक। अच्छा देखो 2 ऑक्सीजन है तो इसके लिए डाई लिखा जाता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। और O के लिए हम क्या बोले थे, देखो इसी में ना 2 का ये लिए, ठीक, ऑक्साइड, ऑक्साइड। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। सी के लिए आपने कार्बन लिख दिया, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है इसलिए आपने डाई लगा दिया, और O के लिए ऑक्साइड लगा दिया, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब देखो ये C लिखे और यहाँ O लिखे, देखो और एक चीज, हाँ पहले इसको देखो, C लिखे हैं और O लिखे हैं। C का मतलब कार्बन, C का मतलब क्या होता है, कार्बन। और ये जो O है ना, तो O यहाँ पर सिंगल है, तो सिंगल के लिए केमिस्ट्री की भाषा में मोनो लिखा जाता है, कार्बन मोनो, क्या लिखोगे, मोनो। मैं थोड़ा ना इंक डाल देता हूँ। तो देखो दोस्तों, इधर क्या हो गया, कार्बन हो गया इधर, और मोनो एक के लिए,
और ऑक्सीजन के लिए क्या नाम लिखेंगे? ऑक्साइड। देखो ऑक्साइड ना, कहाँ लिखे? ऑक्साइड, ऑक्साइड। ओके, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। देखो एक जगह और दोस्तों, तो आगे आने के बाद देखेंगे हम लोग Na2O। देखो यहाँ 2 है, इस 2 का कोई मतलब नहीं रखना आपको। Na का मतलब होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। सोडियम। और O का मतलब होता है ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। अब फिर ठीक उसी तरीका से हम लोग नया लेते हैं ZnO। बताओ जिंक का क्या मतलब होता है? बताओ बताओ तो जल्दी, पोज करो, इसका नाम बताओ, पोज करो, इसका नाम लिखो फटाक से। लिख लिए लिख लिए लिख लिए? चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप लिख लिए होंगे। चलो देखो यहाँ पर जिंक होता है, जिंक। Zn का मतलब जिंक, और O का मतलब ऑक्साइड, तो मैं ऑक्साइड लिखूंगा नहीं। ठीक है। अब फिर देखो CuO, बहुत जगह मिलेगा आपको। Cu का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताओ? कॉपर। और O का मतलब ऑक्साइड, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉपर। ऑक्साइड को नहीं लिखेंगे, टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है। अब फिर देखो यहाँ पर MgO। MgO बताओ क्या होगा? इसका नाम अपने से लिखना है, ये सबका नाम। ठीक है। हाँ, पर अब मैं बता रहा हूँ। ठीक, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम का स्पेलिंग में हमको डाउट है, अब चेक कर लेना। और मैग्नीशियम हो गया, O के लिए ऑक्साइड हो गया। तो इस तरह से ये हो गया। अब ना और एक इंटरेस्टिंग मैं लिखा दूंगा इसमें, फिर ये खत्म कर दूंगा। ये चैप्टर का जो है द एंड होने वाला है, द एंड होने वाला है। तो इसी तरीका से एंड हो जाएगा। ठीक, चलो N2O, इसको भूलना मत दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। N2, इसलिए मैंने इस पर ना 5 स्टार लगा देता हूँ। N2O, इसका नाम नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बोलना है, नाइट्रस ऑक्साइड बोलना है आपको, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्साइड, हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। इसी को लफिंग गैस बोला जाता है, मतलब इसको अगर किसी को सुंघा दिए किसी को भी अगर सुंघा दिए तो अपने हंसते रहेंगे। Everyone move away. No funny stuff. मतलब 10-20 सेकंड रुक जाओ। हाँ, ये खत्म हो गया ऑक्साइड्स वाला। अब थोड़ा ना हाइड्राइड्स वाला बता देते हैं। ये 2 पूछता है, तो आपको मैं क्यों छोड़ दूं? ये 2 भी क्यों छोड़ दूं? क्यों कमी रखूं? बताओ, इतना देर से पढ़ा रहे हैं, इसको भी क्यों छोड़ूं? देखो NH3, इसको बोला जाता है अमोनिया, अमोनिया। फिर देखो NH4 प्लस, इसको बोला जाता है अमोनियम आयन। ठीक है। तो दोस्तों NH3 का मतलब अमोनिया, और NH4 प्लस का मतलब होता है अमोनियम आयन। तो दोस्तों फ्रेंड्स, आज जो है सारे कंपाउंड्स का नाम तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं, पर अब आप दुनिया के जितने सारे कंपाउंड्स देखोगे, उन सब कंपाउंड्स का नाम आप आसानी से अब आप बता सकते हो। उसके लिए आपको 2-3 चीज याद रखना पड़ेगा। जितना मैं तत्वों का नाम लिखाया हूं, जहां तक लिखाया हूं मैं ना, हाँ, लेट तक इतना पढ़ लेना। और साथ में सल्फेट का क्या होता है, तो सल्फेट का SO4 होता है। कार्बोनेट का क्या होता है, तो CO3 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड यूज करते हैं, क्लोरीन के लिए हम लोग क्लोराइड यूज करते हैं। ये 4-5 वेराइटीज का ही होता है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। अब आपको बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग कर लिए। अब आप 9th पढ़िए, 10th पढ़िए, 11th पढ़िए, 12th पढ़िए। 9th-10th में तो 100%, लेकिन 11th-12th में आपका 80% कंपाउंड का नाम क्लियर हो गया। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सचमुच में अच्छा लगा हो, तो ये वीडियो शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों को। और अगर हो सके कि बहुत अच्छा लगा, आप मेरा जो है पढ़ाने का टेक्निक से अगर इम्प्रेस हुए हैं, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में जरूर लगाएं दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। हाँ,
स्टेटस में भी व्हाट्सएप का लगा है, मैं ये थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ आपको, और साथ साथ में आपको शेयर करनी है। उसके बाद कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई टॉपिक है जो कमज़ोर है और आप अगर जानना चाहेंगे तो आप कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।